प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर की जीवित वचन में से। आइए हम लोग पढ़े भाई और बहनों, आज हम लोग उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 15 का हम लोग देखेंगे, 5 से देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि और उसने उनको बाहर ले जाकर कहा, आकाश तारागण को गिन, क्या तू उसको गिन सकता है? फिर उसने उनसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्मी गिना गया। देखिए, जब अब्राहम ने अपने जीवन में उसके कोई भी संतान नहीं था और निसंतान था और उनके जो एज भी था बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वह सोच रहा है कि वह अपनी जो कुटुंबी है उनसे एक जन से क्या करेगा, एक बारिश को बनाऊंगा बोल के यहाँ पर अब्राहम सोच रहा है। और परमेश्वर ने यहाँ पर आकर अब्राहम को यह प्रतिज्ञा दे रहा है कि वह जो तेरा जो वंश का है, तेरा जो घराना का लोग है, तेरा वह पुत्र ना होगा बल्कि वही तेरा बारिश होगा, बल्कि जो तेरा नीच पुत्र होगा बोल के कह रहा है। पर इस बात को अब्राहम ने कभी भी विश्वास है, क्योंकि वह बूढ़ा हो गया था और उसके कोई भी पुत्र नहीं था। तो वह परमेश्वर ने क्या कर रहा है, उनको बाहर निकाल रहा है और आकाश में जो तारागण है उनको दिखा रहा है और देख रहा है और बोल रहा है कि आकाश में जितना गण है इसके समान तेरा वंश बढ़ेगा, क्या तू उसको गिन सकता है बोल के बोल रहा है। और इस बात को जब वह देख रहा है अब्राहम ने, तो वह विश्वास कर रहा है और जब विश्वास किया तो उसके द्वारा उसका जो विश्वास उसके लिए धर्म गिना गया बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तब उसने उनसे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के उन नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश के अधिकार दूँ। देखिए, जब उस देश में अब्राहम ने अपने घर में था, अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंबों के साथ, तो उसी समय क्या क्या परमेश्वर ने उनको बाहर निकल आया, ताकि जो और भी जो इस संसार में है हर एक विषय को परमेश्वर उसको देना चाहता है। और क्या परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा उनके वंश को बढ़ाना चाहता है और हर एक बारे में वह सब विषय में अधिकार को देना चाहता है। तो उसने उनसे कहा, हे प्रभु, मैं कैसे जानूं कि मैं का? यहोवा ने उनसे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की ऐसे कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष की एक मेढ़ा और एक पिंडुक और एक कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उनसे बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा और चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। तब मांसाहारी पक्षी लोथे पर झपटे, तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। देखिए, परमेश्वर यहाँ पर अब्राहम को प्रतिज्ञा दे रहा है कि तेरे द्वारा क्या होगा, जिस प्रकार आकाश में इतना ज़्यादा तारागण है उसी प्रकार तेरा वंश को मैं बढ़ाऊंगा और जो देश देख रहा है तेरे आगे पीछे में है हर एक देश को मैं तेरा अधिकार में दूंगा बोल के जब परमेश्वर बोल रहा है, तो वहाँ पर वह जो अब्राहम है वह बोल रहा है कि हे परमेश्वर, मैं कैसे जानूंगा कि यह सब विषय तू मुझे देगा बोल के। तो परमेश्वर ने यहाँ पर जो बकरी का बच्चा, 3 वर्ष का एक मेढ़ा और पिंडुक और कबूतर, ये सब चीज़ें लेकर क्या करने यहाँ पर वह बलि देने के लिए बोल रहा है। और वहाँ पर अब्राहम ने उस सब विषय में ऐसा कर रहा है। जब सूर्य अस्त होने लगा तो अब्राहम को भारी नींद आई और देखो, अत्यंत भय और महाअंधकार से उसे छा लिया। देखिए, जब सूर्य अस्त हो गई तो उसी समय जो शाम हो गया, उस समय क्या हो रहा है, यहाँ पर अब्राहम को बहुत सारा नींद आ रहा है और वह अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वो उनके 400 वर्ष तक दुख देंगे। देखिए, परमेश्वर ने जब अब्राहम के साथ बातचीत कर रहा है और उनको प्रतिज्ञा भी दे रहा है, तो उसी समय परमेश्वर ने वह अब्राहम को भारी नींद दे रहा है और भय छा रहा है, अंधकार छा रहा है जो शाम के समय। तो वहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को बोल रहा है कि तेरा जो जन है, तेरा जो
कुटुंबी है, तेरा जो लोग है पराए देश में क्या होंगे, परदेसी होंगे, और वहाँ पर रहेंगे और बहुत दुख को पाएंगे, बहुत क्लेश को पाएंगे, और 400 वर्ष तक वहाँ पर क्या करेंगे, दुख को उठाएंगे बोल के परमेश्वर ने यहाँ पर अब्राहम से बातचीत कर रहा है। फिर जिस जिस देश में वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़े धन वहाँ से लेकर निकल जाएंगे। देखिए, वहाँ पर उन लोग प्रवासी होंगे, वहाँ पर जाकर उन लोग वास करेंगे और दंड को भी सहेंगे, पर परमेश्वर ने फिर वहाँ पर क्या करेंगे, दया करेंगे, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है कि वो लोग रहेंगे फिर भी मैं वहाँ से उस लोगों को क्या करूँगा, बाहर निकालूंगा। और वहाँ उन लोग ऐसे नहीं निकलेंगे, बल्कि वहाँ पर जितना भी धन है सब धन संपत्ति को लेकर वहाँ से सब लोग बाहर निकलेंगे बोल के परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है। और तू अपने पितरों और कुशल के साथ मिल जाएगा और तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। देखिए, तो जब उस समय उनकी जो परिवार के लोग हैं, अब्राहम के वंश के लोग हैं, जो परमेश्वर ने बोल रहा है कि जो अलग जगह में अलग देश में जाकर प्रवासी होंगे और बहुत सारा दुख को उठाएंगे और 400 वर्ष तक वहाँ पर दुख उठाएंगे और गुलामी करेंगे, तो उसी समय अब्राहम तू नहीं रहेगा, बल्कि तू मिट्टी में मिल जाएगा और तुझे मिट्टी दी जाएगी बोल के परमेश्वर ने पहले से बोल दिया। पर वे चौथे पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। देखिए, अब्राहम जब पहला जो है वह पहला जो सीढ़ी है वह उस सीढ़ी में नहीं आएंगे, यहाँ पर बोल रहा है। तो जो पीढ़ी में जो अब्राहम का पीढ़ी है उनसे लेकर जो चौथा पीढ़ी होगा उन लोग क्या करेंगे, उन लोग ही जाएंगे उस देश को जिस देश में परमेश्वर ने उनको 400 वर्ष तक दुख उठाने के लिए देंगे। और वहाँ पर फिर भी परमेश्वर उन लोगों को आशीष देंगे और आशीष देकर वहाँ पर फिर निकालेंगे, ताकि उन वहाँ पर जितने भी लोग रहेंगे सारा धन संपत्ति को लेकर वहाँ पर वापस ले जाएंगे बोल के यहाँ पर स्पष्ट रूप में लिखा गया है। भाई और बहनों, देखिए, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से वह बातचीत किया और भारी रीति से परमेश्वर ने वहाँ पर प्रतिज्ञा को दी कि तेरे द्वारा जो बहु लोग है और भी जो वंश के लोग हैं हर एक लोग क्या होंगे कि आशीष को पाएंगे और आशीर्वाद को पाएंगे तेरे कारण बोल के, और तेरा वंश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसे तारागण है उसी प्रकार बढ़ जाएगा बोल के परमेश्वर ने कहा है। फिर परमेश्वर यहाँ पर ऐसे भी बोल रहा है कि वहाँ पर जो तेरा वंश है, जो 4 पीढ़ी के लोग होंगे, वहाँ जाकर क्या करेंगे, बाहर देश में वह दुख को सहेंगे, कष्ट को सहेंगे, फिर भी मैं उसको क्या करूँगा, दया करूँगा, और उन लोग वैसे वापस नहीं आएंगे, बल्कि उन लोग धन संपत्ति सोने चांदी को लेकर वहाँ पर वापस आएंगे बोल के परमेश्वर ने वहाँ पर बोल रहा है। तो हम जब देखते हैं भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है, तकलीफ आता है, तो हमें लगता है कि कोई हमारे साथ नहीं, कोई हमारे पास नहीं, लेकिन उसी समय परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमें सुरक्षा देता है, हमें अनुग्रह देता है, हमें सब बातों से वह बढ़ाता है और हर विषय में वो हमारे ध्यान रखता है। भाई और बहनों, तो आज जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम ऐसे मनुष्य हैं कि हम कभी भी परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकते, बल्कि हम ऐसे हैं कि हम शैतान के द्वारा भी हम लोग जो चलते हैं और उनके हृदय से हम लोग हमारे हृदय को भी हम लोग शामिल करते हैं और शैतान के अधीन हो जाते हैं। पर परमेश्वर हमेशा हमारे ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, हमें संभालने वाला परमेश्वर है। तो मैं आज इतना ही बोलूँगी। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती प्रभु, आपने दया किया, अनुग्रह किया पिता, आपके चरणों में आपने हमें लाया प्रभु और इस सुंदर समय को दिया कि आज हम लोग आपके जीवित वचन को सुने प्रभु। जिस प्रकार पवित्र परमेश्वर पिता ने आपने अब्राहम को प्रभु अनुग्रह दिया है पिता, उनके द्वारा उनके सारे परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, उनके वंश को बढ़ाना चाहते हैं तारागणों के समान प्रभु। उसी समय पवित्र परमेश्वर पिताजी, हमारे जो भाई बहन वचन को सुन रहे हैं, हर एक को आशीष अनुग्रह दया में भर दीजिए प्रभु। उनके जीवन में पिता जो भी दुख है, तकलीफ है, समस्या है प्रभु, हर एक से आप छुटकारा दीजिए। बल्कि उनको भी पिता परमेश्वर आपने प्रतिज्ञा दे चुका है पिता
केवल ये अब्राहम के बारे में नहीं है पिता यहाँ पर, बल्कि जो हम भाई बहन सुन रहे वचन हर एक के लिए यह पर लिखा गया है कि आपने पिता परमेश्वर हर एक मनुष्य को आशीष देना चाहते हैं और हर एक मनुष्य की वंश को बढ़ाना चाहते हैं और पिता परमेश्वर तारागणों के जैसा पिता महान बनाना चाहते हैं प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने दया के अनुग्रह किया प्रभु। जो भाई बहन सुन रहे वचन को प्रभु हर एक के हृदय मन को खोलिए, ताकि हर एक दिन आपकी जीवित वचन को सुने प्रभु और उद्धार को पाकर प्रभु स्वर्ग राज की बारिश होने पाए। पवित्र परमेश्वर पिताजी, मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु इस भाई बहन को आशीष दीजिए प्रभु। इनकी जो जिसके भी कोई काम नहीं प्रभु, उनको काम दीजिए। जब नहीं है जब दीजिए प्रभु। कोई नौकरी नहीं है नौकरी दीजिए प्रभु। बिजनेस नहीं बिजनेस दीजिए प्रभु, ताकि पवित्र परमेश्वर पिताजी उन लोग पिता आपके निकट आने वाले बने प्रभु। और पवित्र परमेश्वर पिताजी, उनके अगर कोई बीमारी में है, कोई रोगी में, उनको छुटकारा दीजिए। हर एक प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हो, आमीन। सभी को जय मसीह की।